Based on the thermal property, the atmosphere may be divided into 4 distinct layers. This right? The first layer, troposphere. Second layer is stratosphere. Third layer is mesosphere. Fourth layer is thermosphere. ठीक है? Let us draw the diagrams also. This is the earth. ठीक है? तो पहले तो अपन ड्रॉ करते हैं ट्रोपोस्फेयर. अब ध्यान दीजिएगा, ट्रोपोस्फेयर सीधी लाइन नहीं है, इट इज अ टिल्टेड लाइन. ये है, दिस इज 0 डिग्री, दैट इज इक्वेटर. दिस इज 90 डिग्री, दैट इज पोल्स. ठीक है, 0 डिग्री 90 डिग्री. यहाँ पे 6 to 8 किलोमीटर्स इसकी हाइट होती है. ठीक है ना, 6 to 8 किलोमीटर्स. और फिर इक्वेटर में आगे बढ़ेगा 16 to 18 किलोमीटर. इसकी हाइट बढ़ जाएगी. अब हाइट क्यों बढ़ जाएगी, इस पर आएंगे, अब बाद में आएंगे. इसके बाद आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, 50 किलोमीटर्स. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर. थर्ड अपना ले लीजिए मेसोस्फेयर, is 80 kilometers, and then till 800 kilometers we have the fourth layer, that is thermosphere. Just make this diagram important. Here you can make some dots. These are basically ions. Thermosphere में ही एक layer होती है जिसको अपन कहते हैं ionosphere. It has various ions. जो fourth layer है आपकी thermosphere, इसका जो outer most part होता है उसको exosphere कहते हैं. It is not a separate layer. It is basically a part of the thermosphere where the atmosphere imperceptibly merges with the outer space. That's it. ठीक है ना, exosphere is not a separate layer. So let us see, this is a line. This line is denoting कि as we move above, जैसे अपन हाइट बढ़ाते हैं टेम्परेचर घटता है, हाइट बढ़ाते टेम्परेचर घटता है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है. ठीक है ना, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे फिर घटता है और यहाँ फिर बढ़ता है. ठीक है ना. सो अर्थ यहाँ पे है, अर्थ से अपने रेडिएशंस निकल रहे हैं, लॉन्ग वेव लेस एनर्जी रेडिएशंस, वो एटमोसफेयर को हीट कर रहे हैं फ्रॉम बिलो. तो नीचे से हीट करेंगे तो नीचे ज़्यादा हीट आएगी, तो नीचे ज़्यादा गर्मी होगी. ऊपर बढ़ेंगे तो ठंडक बढ़ती चली जाएगी. जैसे पहाड़ों पे आप जाइए, ठंडक क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दी लाइक एवरी किलोमीटर्स ऑफ हाइट यू गो द टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय सर्टेन रेट. सो यहाँ पे कम हो रहा है. यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे. यहाँ पे क्यों घट रहा है, विल सी दिस. ओके, नाउ लेट अस सी द लेयर्स. ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर हैज बल्क ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज नियर द अर्थ सर्फेस. ग्रीन हाउस गैसेज में क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस सब्सटेंसेज. इसमें CO2 आएगा, डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, वाटर वेपर्स आएंगे, एरोसॉल्स आएंगे, मेनी थिंग्स. इट हैज कंसिस्टेंट कूलिंग थ्रू इट्स हाइट एंड द रेट ऑफ कूलिंग in the steady state atmosphere is 6.4 degree Celsius per kilometers of increase in height, also called as the normal lapse rate. This is the normal lapse rate. So basically क्या है कि हाइट जितनी बढ़ेगी उतनी कूलिंग बढ़ेगी. तो किस रेट से कूलिंग हो रही है? अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा. सिंपल. अच्छा, लैप्स रेट जो होता है, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल इन वेरियस वेदर फिनोमेना. ठीक है ना, लैप्स रेट ये स्टैंडर्ड नहीं है कि ये फिक्स रहेगा हर जगह का. एवरी प्लेस हैज़ अ डिफरेंट लैप्स रेट. मान लीजिए मुंबई का लैप्स रेट, मुंबई पे आपका लैप्स रेट समथिंग है. ठीक है, ऊपर गए, यहाँ पे टेम्परेचर आपका मान लीजिए T1 है. और दिल्ली में अपन गए, दिल्ली में अगर अपन इतने हाइट पे गए तो T2 टेम्परेचर आ रहा है. तो T1 एंड T2 आर डिफरेंट. सेम हाइट पे भी T1 T2 डिफरेंट होगा. So all the weather phenomena are because of this difference in the lapse rate, difference in the temperature and everything else. Okay, this explains why it gets cooler with height. The variation and the changes in the lapse rate are responsible for the climatic process and the turbulence of the troposphere. The turbulence manifests as the weather, and then the troposphere is also called as the weather layer. ठीक है. अच्छा, ये इक्वेटर है, यहाँ पे ज़्यादा क्यों होता है? जो हाइट होती है ट्रोपोस्फेयर की ज़्यादा क्यों होती है? सो बेसिकली द रीज़न इज इक्वेटर के पास हीटिंग ज़्यादा होती है. ठीक है ना, सन की रेज जो आ रही हैं डायरेक्टली यहाँ पे हिट कर रही है. सो व्हाट हैपेंस इफ द हीटिंग इज मोर? अगर यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा हो रही है तो द कन्वेक्शनल अपलिफ्टिंग ऑफ द एयर, जैसे एयर को हीट करेंगे, एयर राइज करेगी ऊपर. हीटिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा राइज करेगी. इफ इट इज़ राइजिंग मोर, दिस द हाइट ऑफ दिस लेयर विल इंक्रीज नियर द इक्वेटर. और यहाँ पे कोल्ड वेदर है तो इतना राइज नहीं कर पाएगी. This is less. Simple reason. Okay. Now second layer, stratosphere. The stratosphere has ozone gas. The ozone gas can be found from 15 kilometers till 55 to 60 kilometers. 55 to 60 kilometers. Bracket closed. But the maximum concentration of ozone is from 25 to 30 kilometers. This is important. Stratosphere. यहाँ पे ozone layer है कहीं. ठीक है ना? Ozone from the Earth's surface. So ozone can trap UV radiations of the insulation. You must be aware. So the stratosphere gets heated from above. ठीक है ना, तो ओजोन लेयर यहाँ पे है मैक्सिमम, बाकी ऊपर भी है ओजोन लेयर. ठीक है, तो अब हीट आ रही है यहाँ पे, सन का इंसुलेशन आ रहा है, तो जैसे ओजोन यहाँ पे मिलेगा सो इट स्टार्ट अब्जॉर्बिंग द यूवी रेडिएशंस और उससे हीटिंग बढ़ने लगेगी. तो यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होगी. ठीक है ना, सो इट गेट्स हीटेड फ्रॉम अबव. ऊपर से हीट करेगा, यहाँ पे कम हीट है, टेम्परेचर विल डिक्रीज एज वी मूव. ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा. यहाँ पे कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे तो डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा. ठीक है. एंड द स्ट्रेटोस्फीयर इज देयरफॉर कॉल्ड और देयरफॉर रिफर्ड एज टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर. इट हैज़ अ रिवर्स लैप्स रेट. यहाँ पे लैप्स रेट पॉजिटिव था,
6.4 था, यहाँ पे रिवर्स लैप्स रेट है, ठीक है ना, इट हैज़ अ रिवर्स लैप्स रेट, ऑल्सो रिफर्ड टू एज, दिस लेयर इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर। और ये जो इन्वर्टेड लैप्स रेट यहाँ पे आया, सो दिस इज बेसिकली इनहिबिटिंग एनी मूवमेंट इन द लेयर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थे अपन स्ट्रेटोस्फेयर में, ऊपर जाने पे कोल्ड है, नीचे हॉट है, तो एयर क्या होता है, राइज होता है, नीचे आपने हीट किया एयर को और राइज होकर ऊपर चला गया, वहाँ कोल्ड होगा, कोल्ड होकर वहाँ क्लाउड बनेगा, फिर रेनफॉल होगा, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पे क्या है, नीचे कोल्ड है ऊपर हॉट है, तो ऊपर मूव ही नहीं करेगा। सो ऑल द वेदर फिनोमिना इज एब्सेंट इन दिस लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, इट इज अ काम लेयर। यहाँ पे जैसे समवन इज सेइंग हवाई जहाज उड़ता है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग हियर, ठीक है ना, इट goes above the troposphere and then flies in the stratosphere. The inverted lapse rate is the most important reason that inhibits the vertical movement inside the stratosphere. This restricts the weather phenomena, and the stratosphere is a calm and a steady layer. The stratosphere will not have clouds, and if there are any clouds, it is because of chemical reactions. These clouds do not cause rain, and thus they are called the nacreous clouds. Nacreous का मतलब होता है dead, NACREAOUS. The last layer is thermosphere. After that we'll come to mesosphere. The thermosphere majorly has ions, because of which it is capable of absorbing some amount of insulational radiation. देखिए यहाँ पे ions हैं, radiation is coming from above, यहाँ से आ रही है और ions absorb कर ले रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ पे भी heating ऊपर से हो रही है, ऊपर गर्म है नीचे ठंडा है, यहाँ पे भी ऊपर गर्म है नीचे ठंडा है, यहाँ पे नीचे गर्म है ऊपर ठंडा है, सिमिलरली यहाँ पे नीचे गर्म है ऊपर ठंडा, ठीक है ना। आई होप यू हैव गॉट दिस। थर्मोस्फेयर में लिख लिया आपने, थर्मोस्फेयर मेजरली हैज आयंस बिकॉज ऑफ विच इट इज केपेबल ऑफ absorbing some amount of insulational radiation. The thermosphere therefore warms with height, ठीक है। thermosphere में have high temperature but it does not mean high energy. इसका मतलब समझ रहे हैं, thermosphere में have high temperature but does not mean high energy. ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी होती है एयर की बहुत कम हो जाती है। वी ऑलरेडी सेड कि 50 किलोमीटर तक मोस्ट ऑफ द एटमोसफियर गेट्स फिनिश्ड, यहाँ पे बहुत ही कम डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी कम होगी, गैसेज हैं बहुत कम डेंसिटी की होगी। इंडिविजुअल जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स को आप देखोगे, ठीक है ना, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो दे विल हैव हाई एनर्जी, हाई टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इज बेसिकली एक ही मॉलिक्यूल को देखेंगे तो टेम्परेचर हाई रहेगा, बट ओवरऑल डेंसिटी कम है तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। So this was thermosphere, then mesosphere, third layer. Mesosphere is a transition zone between the stratosphere and thermosphere and hence records progressive cooling with height. यहाँ पे cooling हो रही है ऊपर जाने पे। The mesosphere may have stray clouds due to chemical reactions and these clouds are called noctilucent clouds. Noctilucent, NOCTILUCENT. Noctilucent मतलब रात में जो दिखते हैं, noctilucent, Greek word, glow in the night time. Okay, so this was mesosphere. The transition layers, now we see the transition layers. ये जो transition है, thermosphere, troposphere, stratosphere, तो इसके बीच में transition layer, this is the transition layer. We call it tropopause, ठीक है। So just next slide में आते हैं, जो भी अपना layers हैं, ठीक है ना। So just see, 1 2 3, so this is tropopause, this is mesopause, mesopause ये है, this is mesopause. Okay, just note this is stratopause. So just note for tropopause is also referred to as isothermal layer. This is called isothermal layer. और ये एक लाइन नहीं, एक चौड़ी लेयर होती है, लगभग 1 किलोमीटर इसका थिकनेस होता है, ठीक है। It is called isothermal layer because the lapse rate becomes 0 and the fall of temperature stops. यहाँ पे lapse rate 6.4 था, here it becomes 0 and the fall of temperature stops. The height are maintained for around 1 kilometer, after which the stratospheric warming starts. The tropopause और isothermal layer may also be referred to as inversion layer, ठीक है ना। इसको inversion layer भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, lapse rate 6.4 था, decreasing with height, temperature decreasing with height, और यहाँ पे temperature constant बन जाता है, 0 पे आ जाता है, 0 gradient, ठीक है। It is also called inversion layer. And just see, this acts like a lid. जैसे कोई बर्तन है उसमें एक lid लगा दी है। All this weather phenomena gets restricted in the troposphere and this is like a lid. और यहाँ पे स्टडी एंड काल्म कंडीशंस है, एंड जो एरोप्लेन है यहाँ पे फ्लाई करता है, ठीक है। सो जस्ट राइट वन मोर लेयर, आयनोस्फेयर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। यहाँ पे जो आयंस है ना, इसलिए आयनोस्फेयर थर्मोस्फेयर का पार्ट है, इसमें जो आयंस हैं तो आयनोस्फेयर का पार्ट है। थर्मोस्फेयर फ्रॉम अराउंड 80 to 800 kilometers, the ions and some of the gases in their atomic states get differentiated on the basis of atomic or molecular weight, ठीक है। and the ionosphere is instrumental in reflecting the radio waves used in radio communication, ठीक है ना। रेडियो वेव्स जो आती हैं, अभी देखा था अपन ने, इसको रिफ्लेक्ट करती हैं। इसके आयनोस्फेयर बहुत सारे पार्ट हैं, जस्ट एक छोटा सा ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट हैज़ वेरियस सब पार्ट्स, DEFG लेयर्स, ठीक है ना। अगर ऐसे कुछ पूछ लेता है फैक्चुअल तो जस्ट, ठीक है। सो सेकेंड चीज़ हो गई है, थर्ड चीज़ पे आ जाते हैं अपन, सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिफ्रेंसिएशन, दैट इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। दिस इज टेम्परेचर बेस्ड
बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन. इससे पहले अपन ने पढ़ा था डेंसिटी, and the third is relative mixing based stratification. So here, right, the troposphere, stratosphere and the mesosphere have the atmospheric gases well mixed, ठीक है, such that the relative proportion of gases at any height within these layers is largely maintained. ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो अपना 3 लेयर्स हैं, 1, 2 और 3, यहाँ पे जो प्रोपोर्शन ऑफ गैसेज हैं, परसेंटेज ऑफ गैसेज, उसका जो मिक्सचर है ऑलमोस्ट सेम रहेगा यहाँ पे. और इसके बाद वाली जो लेयर है वहाँ पे क्या होता है, लेट अस राइट. These 3 layers till a height of say 80 kilometers are referred to as homosphere. ठीक है ना, तो दिस इज होमोस्फेयर. 1, 2, 3, यहाँ तक इसको होमोस्फेयर कहते हैं. आफ्टर दिस राइट, beyond 80 kilometers is a thermosphere. The gases segregate out on the basis of their atomic, ionic और molecular weight. ठीक है ना, तो उसमें सिंपली लाइक जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इससे सेग्रीगेट हो जाता है, लेयर्स बन जाती हैं. ठीक है ना, जो भारी होता है वो नीचे होता है, जो हल्के होते हैं वो ऊपर सक्सेसफुली लगे रहते हैं. ठीक है ना, तो ये वाली जो लेयर है, लास्ट लेयर, यहाँ पे सेग्रीगेशन हो जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स हेयर. ठीक है ना, तो उसी सेग्रीगेशन के बेसिस पे जो DEFG जो लेयर्स बात कर रहे थे ना अपन इसमें, वो इसी सेग्रीगेशन के बेसिस पे होते हैं. दीज लेयर्स टुगेदर रेफर टू एज हेट्रोस्फेयर. ठीक है ना, जो थर्मोस्फेयर में अपन देख रहे हैं कि दिस इज थर्मोस्फेयर, इसमें जो लेयर्स होती हैं उनको टुगेदर कहते हैं हेट्रोस्फेयर. हेट्रो मतलब different layers getting segregated, and here we see the same proportion of gases are being maintained. Here proportion is changing. ठीक है ना, heterosphere. Okay, now just one sentence, I think किसी ने पूछा भी था what is exosphere. Just write exosphere. It is not a distinct separate layer. It is the outermost layer of the atmosphere or the thermosphere where the atmosphere imperceptibly merges with the outer space. Okay.